हेलो एवरीवन, कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित चैप्टर 9 में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 10 को सॉल्व करेंगे। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करते हैं आप सभी को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों, देखिए प्रश्न कहता है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई और खंभे के बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो जरा यहाँ ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न कहता है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सड़क हुआ, ठीक है, ये सड़क है और इस सड़क की यहाँ पर चौड़ाई दे दिया गया है 80 मीटर, ठीक है। चलिए अब दोनों किनारे पर यहाँ पर देखिए खंभा लगा हुआ है जो कि समान ऊंचाई वाले हैं, ठीक है, दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कहता है प्रश्न, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर P है जहाँ से चलिए पहले यहाँ पर हम खंभा का नाम रख देते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक खंभा, यहाँ पर इसका A और B एक खंभा है और एक C और D एक खंभा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर D खंभे का जो शिखर यहाँ पर D है, इस खंभे से D से यहाँ पर P बिंदु का जो यहाँ पर उन्नयन कोण बनता है वह 60 डिग्री का बनता है। और यहाँ पर AB जो खंभा है जिसका शिखर यहाँ पर A है, A से यहाँ पर P बिंदु के पास जो यहाँ पर उन्नयन कोण बनता है कितना का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। तो इसे यहाँ पर हम मिला लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए D से यहाँ पर P पर उन्नयन कोण कितना बनता है, 60 डिग्री का बनता है। कितना बनता है, 60 डिग्री का। चलिए हाँ, अब यहाँ पर A से P के पास उन्नयन कोण कितना बनता है, यहाँ पर 30 डिग्री का बनता है। कितना बनता है, 30 डिग्री का बनता है। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो हमें निकालना है खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी। तो यहाँ पर हमें खंभे की यहाँ पर ऊंचाई निकालना है, यहाँ पर AB हमें निकालना है, यहाँ पर CD निकालेंगे तो दोनों तो बराबर हैं। तो चलिए, और यहाँ पर हमें P बिंदु से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर BC दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर हम इसे रेखा चित्र पर अंकित करते हैं। तो यहाँ पर इस रेखा चित्र में हम रख देते हैं। तो इसका नाम हम पहले यहाँ पर A B C D और यहाँ पर एक P बिंदु है, ठीक है। चलिए यहाँ पर BC यहाँ पर दे दिया गया है 80 मीटर। BC कितना दिया है, 80 मीटर। चलिए अब यहाँ पर हमें AB और CD निकालना है, अर्थात ये दोनों क्या है, बराबर है। तो इन दोनों में से हम अगर एक निकाल लेते हैं तो हमें खंभे की ऊंचाई पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए और इसका जो कोण बनता है D बिंदु से P बिंदु के पास उन्नयन कोण वह बनता है एक 60 डिग्री का बनता है, यहाँ पर 60 डिग्री का। और A से बनता है यहाँ पर P बिंदु के पास उन्नयन कोण यहाँ पर बनता है 30 डिग्री का। कितना का बनता है, 30 डिग्री का। चलिए अब हमने इस रेखा चित्र में जो यहाँ पर अंकित किए हैं उसे हम शब्दों में वर्णन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, माना कि BC सड़क है, BC सड़क है जिसका चौड़ाई 80 मीटर है। कितना है, 80 मीटर है। AB और CD दो समान ऊंचाई वाले खंभे
हैं, क्या है, खंभे हैं जिसका सड़क के बीच पी बिंदु से कोण ए पी बी बराबर 30 डिग्री और कोण सी पी डी बराबर 60 डिग्री हैं। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला स्टेप में यहाँ पर हम लिखेंगे अतः अब यहाँ पर हम देखते हैं तो एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर हम ए बी सी, यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में, चलिए ए बी सी में हम देखते हैं तो ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर P बिंदु के पास यहाँ पर देखिए ए बी सी में यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनता है, तो इसके सामने वाला हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, तो लंब और आधार का जो संबंध है वह टेन से है, क्या से है, टेन थीटा से है। तो यहाँ पर थीटा का जगह पर 30 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेन 30 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा ए बी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी और बट्टा में आधार हो जाएगा बी पी, तो यहाँ पर लिखेंगे बी पी। हम अगला स्टेप में जाएंगे तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए, टेन 30 डिग्री का जो मान होता है वह होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा ए बी बट्टे बी पी। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो अब ज़रा ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम कोना कोनी क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो √3 को ए बी को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 ए बी बराबर हो जाएगा बी पी। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसीलिए ए बी बराबर हो जाएगा बी पी और बट्टे में √3। चलिए इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, और फिर यहाँ पर हम पुनः समकोण त्रिभुज इस रेखा चित्र में हम देखते हैं तो यहाँ पर डी सी पी, तो चलिए यहाँ पर डी सी पी में देखते हैं, तो डी सी पी में देखते हैं तो पी कोण से अगर हम देखते हैं तो लंब हो जाएगा हमारा सी डी और आधार हो जाएगा यहाँ पर पी सी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर फिर यहाँ पर टेन का संबंध लंब और यहाँ पर आधार से है, तो लंब आधार से टेन का संबंध हो जाएगा, यहाँ पर टेन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा सी डी और बट्टे में यहाँ पर सी पी लिखिए या फिर पी सी लिखिए। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं पी सी। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे √3 बराबर सी डी और बट्टे में पी सी। तो अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर हो जाएगा सी डी बराबर हो जाएगा √3 पी सी। ये समीकरण इसे हम 2 मान लेते हैं, चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्रश्न कहता है, पहले यहाँ पर ये प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है प्रश्न में कि ए बी और सी डी जो है वो क्या है, दोनों बराबर हैं। तो ए बी बराबर सी डी और यहाँ पर बी सी दिया 80 मीटर, बी सी कितना दिया है 80 मीटर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी सी बराबर 80 मीटर। तो अब ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर बी पी बराबर हम लिख सकते हैं 80 माइनस पी सी, तो इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। और यहाँ पर पी सी अगर हमें निकालना हो तो यहाँ पर पी सी बराबर हो जाएगा यहाँ पर 80 माइनस बी पी, तो इसे समीकरण हम 4 मान लेते हैं। ठीक है,
चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए, प्रश्न में कहता है, यहाँ पर दिया है ए बी बराबर है सी डी का। तो यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम देखते हैं तो यहाँ पर एक पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर सी डी के बदला में यहाँ पर देखिए ए बी है, तो ए बी और यहाँ पर भी ए बी, तो एक पक्ष अगर बराबर है तो दूसरा पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अगला स्टेप में, यहाँ पर लिखेंगे बी पी बट्टा √3 बराबर √3 PC लिखेंगे। चलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे बी पी बट्टा √3 बराबर √3 PC। चलिए अब हम अगला स्टेप में यहाँ पर कोना कोनी गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर इसके बटा में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 कर लेते हैं और कोना कोनी गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर BP को 1 को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा BP बराबर √3 को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 PC हो जाएगा। चलिए अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए समीकरण 3 और 4 की ओर। तो यहाँ पर हम BP के बदला में देखिए BP के बदला में 80 माइनस PC हम लिख सकते हैं ना। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे 80 माइनस PC बराबर 3 PC। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं तो 80 बराबर 3 PC माइनस PC को हम क्या करते हैं, बराबर के उस साइड भेजते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस PC। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 80 बराबर 3 1 4 PC। तो इसीलिए PC बराबर हो जाएगा 80। अब बट्टे में ये 4 इस साइड गुना में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो भागा में चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा बट्टे में 4। अब हम इसे काट देते हैं तो 4 1 4 4 दूना 8 0, यहाँ पर हो गया 20, अर्थात यहाँ पर हो गया 20 मीटर। PC हमारा निकल गया कितना, 20 मीटर। PC का जो मान है वह समीकरण 1 और 2 में देकर के यहाँ पर हम खंभे की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। आप 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए, यहाँ से आप सभी को खंभे की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आप अगर 3 और 4 में से कोनों में अगर आप PC का मान रखते हैं तो यहाँ पर आप सभी को खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PC का मान समीकरण, यहाँ पर हम 2 में रख देते हैं और यहाँ पर 4 में रख देते हैं। 4 में रखने पर चलिए 2 और 4 में रख देते हैं तो समीकरण 2 हमारा पर CD बराबर √3 PC। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CD बराबर √3 और PC का जो मान है वह यहाँ पर 20 मीटर है तो यहाँ पर लिख लेंगे 20 मीटर। तो यहाँ से इसीलिए CD बराबर पता चल गया 20 √3 मीटर। तो यहाँ पर CD अर्थात हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस रेखा चित्र में तो यहाँ पर CD और AB जो है दोनों बराबर हैं, जो कि क्या है, खंभा है। क्या है, खंभा है। तो यहाँ पर हमारे खंभे की ऊंचाई पता चल गया, यहाँ पर 20 √3 मीटर। तो अब हमें निकालना है इस बिंदु से BP और PC की दूरी। तो यहाँ पर PC की दूरी हमें पता चल गया है कितना है, 20 मीटर। तो यहाँ पर BP की दूरी निकालना है तो समीकरण 4 में हम चलते हैं। PC बराबर 80 माइनस BP। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PC बराबर 80 माइनस BP। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, PC का मान दे देते हैं। तो PC का मान यहाँ पर कितना है, 20 मीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 बराबर 80 माइनस BP। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 80 को बराबर के इस साइड भेज देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 20 और ये प्लस है तो बराबर के इस साइड आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में -80 हम बराबर -BP। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो 80 में से यहाँ पर 20 चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -60 बराबर -BP। तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हो गया, इसीलिए BP बराबर यहाँ पर हो गया 60 मीटर। BP बराबर हो गया कितना, 60 मीटर। तो BP हमें निकल गया। चलिए तो यहाँ पर P बिंदु से BP की दूरी और PC की दूरी दोनों निकल गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब स्पष्ट रूप से,
यहाँ पर लिखेंगे फलतः खंभे की ऊंचाई 20√3 मीटर और पी बिंदु की दूरी 60 मीटर और 20 मीटर हैं। यही फाइनली क्या हो गया, आपका उत्तर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।